विधवा का पुनर्विवाह। ये कहानी नताशा घोष की है, जो एक हाई प्रोफाइल बंगाली फैमिली की बहू और एक बच्ची की मां है। कुछ असामान्य परिस्थितियों के चलते अपने पति और प्यारी बिटिया को खो देती है। 24 वर्षीय जवान विधवा नताशा घोष को ससुराल वाले अब उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? क्या वो नताशा का साथ देंगे? अपने पति और 2 साल की बच्ची के मौत के गम से क्या नताशा कभी उभर पाएगी? क्या उसे जीवन भर एक विधवा का जीवन बिताना होगा? पर कहाँ? ससुराल में, मायके में, या विधवा आश्रम में, या फिर उसकी जिंदगी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? अगर ट्विस्ट आता है तो कैसे? परिवार और समाज के साथ संघर्ष कर रही एक विधवा की मार्मिक कहानी को सुनिए, विधवा का पुनर्विवाह। दोस्तों, कहानी आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है वर्ष 2021 के जून माह से। ये वो समय था जब कोविड का 3rd वेरिएंट पूरे भारत में तेजी से फैलता हुआ अपने उफान पर था। कोलकाता का फेमस सरकारी हॉस्पिटल कस्तूरी मेडिकल रिसर्च सेंटर एवं हॉस्पिटल, जो का कोलकाता, सामने की ओर 5 मंजिला रिसर्च सेंटर और उसी से लगी हुई दाहिने तरफ 5 मंजिला हॉस्पिटल, एक विशाल बाउंड्री वॉल से चारों तरफ से घिरा हुआ, जिसमें इन और आउट के लिए अलग अलग रास्ते थे। बाईं तरफ कार और मोटरसाइकिल पार्किंग एरिया और उसी से लगी हुई कैंटीन, होटल और सिंगल स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कतार से बने हुए थे। हॉस्पिटल का दूसरा मंजिला सीढ़ियां चढ़ते ही वार्ड शुरू हो जाता है। दोनों तरफ मरीजों के लिए बेड लगे हुए थे और हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और लाइव इक्विपमेंट के साजो सामान के साथ सुसज्जित था। नर्स और डॉक्टर सभी लोग फुल कोविड-19 प्रोटेक्टिव गाउन पहने हुए मरीजों की सेवा में दिन रात लगे हुए थे। डॉक्टरों और नर्सों की अग्नि परीक्षा का समय था। पूरे ईमानदारी के साथ 15-15 और 18-18 घंटे अपनी सेवा दे रहे थे। दूसरे मंजिल के वार्ड 5 में नीचे किनारे में बिछाए गए बिस्तर में एक मरीज, देव कुमार घोष, कोरोना वायरस से प्रभावित होकर भर्ती था, जो सीरियस था और उसका इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल के पूरे बेड भरे होने के कारण इन्हें फर्श में नीचे बिस्तर बिछाकर ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे इक्विपमेंट लगाए हुए थे। देव कुमार के नाक और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। 3 दिन पहले ही उसे घर वालों ने तबीयत खराब होने से एडमिट किया था। उनकी पत्नी 24 वर्षीय नताशा घोष चेहरे में मास्क लगाए थोड़ी दूर पर स्टूल पर बैठी हुई थी। उसकी नजर बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर में लगे हुए मीटर की ओर थी, जो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने का संकेत दे रहा था। देव कुमार को एमडी डॉक्टर अर्चना दत्ता देख रही थी। पूरे हॉस्पिटल में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरफ मरीज दर्द और तकलीफ से कराह रहे थे, तो दूसरी तरफ मरीजों के परिजन, कोई ऑक्सीजन के लिए दौड़ धूप कर रहा था, तो कोई रेमडेसिविर दवाई के लिए। हॉस्पिटल का माहौल रोने चिल्लाने वाला हो गया था। कोई नस नस कहकर तो कोई डॉक्टर साहब कहकर चीख पुकार कर रहा था। उसी में कुछ लोग अपने कोरोना प्रभावित मरीज को एडमिट कराने के लिए गुहार लगा रहे थे, तो वहीं कुछ मरीजों के मरने से परिजनों के रोने की आवाजों से हॉस्पिटल गूंज रहा था। वार्ड बॉय और नर्सेस सभी से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, पर किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। बड़ा भयानक मंजर लग रहा था। कौन कब दम तोड़ दे किसी को नहीं पता था। यह कोविड का 3rd वेरिएंट बहुत खतरनाक था। ये बड़ी तेजी से फैलता है और सही इलाज और पर्याप्त मात्रा में दवाएं और ऑक्सीजन नहीं मिलने से 4 से 5 दिनों के भीतर ही आदमी दम तोड़ देता था। जिस घर में कोविड का पेशेंट होता, उनके घर में उसके कारण 2-3 लोग और प्रभावित हो रहे थे। घर में जो स्वस्थ था, उसका जीना दुभर हो गया था। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर, ऊपर से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई के लिए दौड़ धूप करना। उफ, सोचने से रूह कांप जाती है। ऐसा प्रलय लोग अपनी जिंदगी में पहली बार सुन और देख रहे थे। इधर नताशा, जैसे जैसे सिलेंडर का मीटर में गैस का प्रेशर कम होने की ओर बढ़ रहा था, नताशा की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। नताशा से अब रहा नहीं जाता। उसके ससुर विजय कुमार घोष ऑक्सीजन सिलेंडर के जुगाड़ में हॉस्पिटल से निकलकर 2 घंटे हो चुके थे। नताशा अपने मोबाइल से अपने ससुर को घबराते हुए फोन लगाती है और रूंधे गले से कहती है, बाबूजी, आप कहाँ हैं? क्या सिलेंडर का इंतजाम हुआ? नताशा का ससुर असहाय और मजबूर लहजे में कहता है, नहीं बेटा, अभी तक नहीं हुआ है। 2-3 जगह और जा रहा हूँ। जैसे ही मिल जाएगा, मैं तुम्हें फोन करके तुरंत सिलेंडर ले आऊंगा। नताशा कांपती आवाज में गिड़गिड़ाते हुए, बाबूजी, थोड़ा जल्दी कोशिश कीजिए। आपको तो मालूम है, हॉस्पिटल वालों ने ऑक्सीजन के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी जो सिलेंडर लगा है, वह कभी भी खत्म हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नताशा के ससुर सांत्वना देते हुए दुखी मन से कहता है,
नहीं बेटा, बिल्कुल डरना मत, सिलेंडर मिल जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो, हमसे अन्याय नहीं होगा। अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे कार को टर्न करना है, तुम चिंता मत करना और देव को बोलना हिम्मत ना हारे, कहते हुए फोन काट देता है। नताशा मोबाइल हाथ में लेकर देव कुमार को देखती है। उसकी छाती की पसलियां सांस लेने के कारण ऊपर नीचे हो रही थी। फिर उसकी नजर मीटर पर आकर टिक जाती है। उसके मन में भय और डर इसलिए समा गया था कि वार्ड के 4-5 मरीज ऑक्सीजन समय पर नहीं मिलने के कारण दम तोड़ चुके थे। क्या नताशा के ससुर को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल पाएगा? वह कौन सी असामान्य परिस्थितियां हैं जिसमें नताशा का पति देव कुमार और उसकी 2 साल की बच्ची की मौत हो जाती है? कोरोना के कारण या फिर और कोई घटना? इन सभी सवालों के जवाब के लिए एपिसोड के दूसरे भाग का इंतजार करें। जल्द अपलोड किया जाएगा। कहानी अच्छी लगे तो मूर्ति जी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।